Hello everyone, welcome to Gcentric. So in the today's class, we are going to start causal and non-causal system. System characteristics में अभी तक हमने डिस्कशन किया लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम्स को किस तरह से उनके इनपुट आउटपुट रिलेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Okay, and we have also discussed how we determine the time varying system or time not varying system. That means time variant system and time invariant system को किस तरह से हम determine करते हैं from the given expression. So ultimately we have discussed 4 different types of system that can be formed with respect to linearity and time varying nature, जिसमें हम बोलते हैं LTI linear time invariant system, linear time varying system and non-linear time invariant system and non-linear time variant system. Okay, अब अगर मान लीजिए मैं इस डिस्कशन में आपसे पूछूं which one system is most physically occurring system, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा फिजिकली यानी कि रियल वर्ल्ड में जो सिस्टम अकरिंग है वो किस तरह का है. सो दैट आंसर आपके जुबान पर सबसे पहले LTI आता है कि LTI इज दैट. नो, LTI देयर इज very least, in fact there is no system such that having no variation with respect to time in its behavior and it is having linear characteristics. ऐसा कोई सिस्टम डिज़ाइन करना क्या है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि जिसका बिहेवियर लीनियर हो और टाइम के साथ चेंज नहीं हो. ओके, सो मोस्ट फिजिकली अकरिंग सिस्टम होता है नॉन लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम, NLTB. ओके, लेकिन हम डिटेल्ड डिस्कशन किसका करते हैं, LTI का करते हैं, क्योंकि LTI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करना बहुत आसान होता है. जैसे नॉन लीनियरिटी कितने तरह की हो सकती है, इन्फाइनाइट टाइप्स ऑफ हो सकती है. जो कि लीनियर नहीं है वो सब क्या है, नॉन लीनियर है, तो उसके अंदर इन्फाइनाइट काइंड ऑफ वेराइटीज हो सकती हैं. लेकिन लीनियरिटी इज ऑफ सर्टेन काइंड, तो डेफिनेटली हमें अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है तो लीनियरिटी की मॉडलिंग आसान होगी एज कंपेयर टू द नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दैट हम पहले लीनियर मॉडलिंग करते हैं. अब जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम का बिहेवियर है वो टाइम के साथ वेरिएंट है. अब वेरिएंट कितने तरह का हो सकता है, इन्फाइनाइट टाइप्स ऑफ वेरिएंट हो सकता है, लीनियरली वेरिंग विद टाइम, नॉन लीनियरली वेरिंग विद टाइम, ओके, एक्सपोनेंशियली वेरिंग विद टाइम एंड सो मेनी टाइप ऑफ फॉर्मेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड जब कोई सिस्टम का बिहेवियर टाइम के साथ वेरी करता है. तो ऑब्वियसली टाइम वेरिएंट का मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होगा, टफ होगा. तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक सिस्टम की स्टडी करते हैं, दैट इज लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. मान के चलते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर लीनियर है और समय के साथ बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है. क्लियर है, जिससे कि हम उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग आसानी से कर पाते हैं. और आफ्टर दैट जब डिज़ाइन किया जाता है सिस्टम को तो नॉन लीनियरिटी और लीनियरिटी के बिटवीन का जो डेविएशन है उसकी स्टडी करके हम सिस्टम के एक्चुअल बिहेवियर को डिज़ाइन कर पाते हैं. यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था. तो आज की क्लास का मेन मुद्दा है कॉजल सिस्टम एंड नॉन कॉजल सिस्टम. तो चलिए हेडिंग कीजिएगा, कॉजल सिस्टम एंड नॉन कॉजल सिस्टम. कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम. कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम में अगर हम बात करें, समझिएगा जरा ध्यान से. कॉजल, दैट वर्ड इज केम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड कॉज. ओके, नॉन कॉजल दैट मीन्स नॉट नेसेसरली अ कॉज हैज टू बी प्रेजेंट. समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, आपने उस पर इनपुट अप्लाई किया. ओके, किसी भी सिस्टम पर आपने इनपुट अप्लाई किया xt और इस xt इनपुट से हमने जनरेट किया वहां पर आउटपुट yt. xt हमने इनपुट अप्लाई किया और आउटपुट क्या जनरेट किया, yt जनरेट किया. अगर जो सिस्टम का आउटपुट जो जनरेट हुआ है, दैट जनरेटेड आउटपुट या रिस्पॉन्स हम जिसको बोलते हैं सिस्टम का, वो इनपुट की प्रेजेंटली अप्लाइड वैल्यूज पर डिपेंड करे और पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट पर डिपेंड करे, तो हम उसे बोलते हैं कॉजल सिस्टम. यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट. ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं कॉजल सिस्टम. क्लियर है, यानी कि देयर इज अ कॉज बिहाइंड द जनरेशन ऑफ आउटपुट.
यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने जो इनपुट अप्लाई किया तो वो एक कॉज है जिससे कि रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ओके, आपने पास्ट में इनपुट ऑलरेडी अप्लाई किया है, सो ऑब्वियसली सिस्टम हैविंग सम काइंड ऑफ मेमोरी अरेंजमेंट, सो दैट पास्ट इनपुट विल बी हैंडल्ड बाय द सिस्टम, सो दैट विल जनरेट द रिस्पॉन्स। सिंपल मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल लेके समझूं, जैसे मान लीजिए एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर रजिस्टर है या और उसके साथ में कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, चाहे वो इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, आपने बोला कि इंडक्टर के अंदर इनिशियली कुछ एनर्जी प्रेजेंट है, कुछ 2 मिली एम्पेयर का करंट इसमें ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, विच मीन्स दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस इज हैपेंस ड्यू टू द पास्ट अप्लाइड इनपुट। पहले आपने कभी इनपुट अप्लाई किया होगा इंडक्टर को, क्योंकि इंडक्टर ने ऐसा था नहीं कि आपने इंडक्टर बनाया कॉपर वायर से लेके और तुरंत उसके अंदर एनर्जी आ गई, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। डेफिनेटली वी हैव अप्लाइड सम इनपुट इन द अर्लियर टाइम। ओके, तो आपने पास्ट इनपुट अप्लाई किया जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आई, एनर्जी आई। बात समझ पा गई? ओके, अब हमने क्या किया कि एक वोल्टेज सोर्स को उससे कनेक्ट कर दिया। अब हम जैसे उसको वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया तो ये कौन सा इनपुट हो गया, जो हमने प्रेजेंटली अप्लाई किया। तो अब ये प्रेजेंटली जो हमने इनपुट अप्लाई किया वो, और जो पास्ट विच मीन्स जो ऑलरेडी इंडक्टर के अंदर एनर्जी प्रेजेंट थी वो, ये दोनों मिलके रिस्पांस को जनरेट करेंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कॉजल सिस्टम, यानी कि रिस्पांस जनरेट होने के बिहाइंड एक कॉज है। द कॉज इज व्हाट, which is provided by the energy which is already stored in the inductor, and we have provided the energy at t is equal to 0। यानी कि हमने जो t is equal to 0 पर इनपुट प्रोवाइड किया वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे हम बोल रहे हैं प्रेजेंट टाइम का इनपुट, और हमने पास्ट में उससे जो ऑलरेडी एनर्जी दी हुई थी, इनिशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क की भाषा में, तो वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात इतनी क्लियर हो गई सभी को? तो इन ब्रीफ हम क्या लिखेंगे यहां पर कॉजल सिस्टम के लिए? कॉजल सिस्टम की तारीफ में क्या लिखा जाएगा? कॉजल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है किस पर? ओनली प्रेजेंट इनपुट पर एंड पास्ट इनपुट पर। क्या लिखा? जिसका रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, क्या करेगा? डिपेंड करेगा किस पर? डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट। अब कई बार इस बात में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रेजेंट इनपुट, पास्ट इनपुट, ये क्या कहना चाहते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा और आपको क्रिस्टल क्लियर वे में एक्सप्लेन करता हूं, तो दैट मेक्स योर पिक्चर मोर क्लियर। डोंट वरी, ध्यान से मेरी बात बस सुनते रहिएगा। ओके, तो हमने बोला कि इसके अंदर डिपेंडेंसी ऑफ इनपुट है प्रेजेंट की और पास्ट की। अच्छा, फिर नॉन कॉजल सिस्टम क्या होगा? नॉन कॉजल यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसका लिमिटेशन सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट इनपुट पर नहीं हो, वो फ्यूचर इनपुट पर भी डिपेंड करे अलॉन्ग विद द प्रेजेंट एंड पास्ट, उसे हम बोलते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? देखिए, तो नॉन कॉजल सिस्टम में क्या बोला हमने? एक ऐसा सिस्टम जिसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पर भी अलॉन्ग विद द पास्ट एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ, पास्ट इनपुट के साथ साथ इसकी वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स फ्यूचर इनपुट पर भी डिपेंड करती है। इसे हम बोलते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। क्लियर है? यानी कि फॉर सच काइंड ऑफ सिस्टम टू बी अकर, या फॉर सच काइंड ऑफ सिस्टम टू जनरेट द रिस्पॉन्स, वी डोंट रिक्वायर द इनपुट एट सच प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल या नॉन फिजिकली अकरिंग टाइप का फिनोमेना लग रहा होगा आपको, दैट्स ट्रू। तो थोड़ा सा और हम इसमें प्रकाश डालेंगे, डोंट वरी। देखिए, नॉन कॉजल मतलब क्या हो गया? रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, क्या हुआ ये? रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड क्या? प्रेजेंट इनपुट along with the, या ऐसे लिखेंगे पहले, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट। जो पॉइंट हाईलाइट करना है वही पहले बताएंगे ना। फ्यूचर इनपुट along with past and present input।
यानी कि पास्ट और प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, फ्यूचर इनपुट पर भी है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोल देते हैं नॉन कॉजल। ओके, अब कई बार आप एक शब्द यूज करते हैं, जैसे हमने सिग्नल में भी ये टर्म यूज किया था, आपको याद होगा, कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, है ना। तो कॉजल सिग्नल में मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0, दैट्स अ कॉजल सिस्टम, कॉजल सिग्नल। नॉन कॉजल में हमने क्या बोला कि एफ ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो फॉर टी लेस देन 0, उसे हमने बोला नॉन कॉजल। एक और हमने डेफिनेशन लिखी एंटी कॉजल की, याद होगा सभी को। एंटी कॉजल की डेफिनेशन में मैंने क्या कंक्लूड किया कि एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0, समथिंग विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉजल। सो यहां पर भी सम टाइम, बहुत रेयरली, एंटी कॉजल सिस्टम वर्ड भी यूज किया जाता है। तो एंटी कॉजल की एज यूजुअल डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा सा चिंतन करो आप और बताओ क्या होनी चाहिए एंटी कॉजल की डेफिनेशन। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज टर्म नहीं है ये, क्योंकि एंटी कॉजल इज एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉन कॉजल है ना। जब ऑप्शंस में आपको एंटी कॉजल कहीं यूज नहीं किया गया है तो हम उसको नॉन कॉजल टिक कर सकते हैं कि नॉन कॉजल का एक स्पेशल टाइप है एंटी कॉजल। एंटी कॉजल में हम क्या बोलेंगे, जस्ट अपोजिट मुझे अगर बोलना है कॉजल का स्टेटमेंट, तो कॉजल में मैंने बोला प्रेजेंट इनपुट पास्ट इनपुट पर डिपेंडेंसी है, तो एंटी कॉजल में मैं बोलूंगा कि डिपेंडेंसी ओनली ऑन द फ्यूचर इनपुट, नॉट ऑन द पास्ट, नॉट ऑन द प्रेजेंट। यानी कि रिस्पॉन्स किस पर डिपेंड करे, रिस्पॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्यूचर इनपुट। किस पर डिपेंड करे दोस्तों, ये सिर्फ फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड करे, उसे हम बोलते हैं एंटी कॉजल सिस्टम। क्लियर है, कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, एंटी कॉजल सिस्टम। ओके, अब हम एक चीज समझनी चाहिए ध्यान से हमें कि जैसे जो कॉजल सिस्टम है उसे हम बोलते हैं फिजिकली अकरिंग सिस्टम, क्योंकि जितने भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं, अब हम देखिए समझिए समय रेखा की बात करते हैं, तो टाइम पर आपको पता है जैसे t इज इक्वल टू 0 पर आपने कोई इनपुट अप्लाई किया तो उसको हमने बोल दिया कि वो प्रेजेंट इनपुट है। ओके, और t इज इक्वल टू 0 पर ही आउटपुट जनरेट हुआ तो वो हो गया प्रेजेंट आउटपुट। तो हमने बोला कि t इज इक्वल टू 0 पर इनपुट अप्लाई किया और उस t इक्वल टू 0 के इनपुट से t इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट हुआ वो हो गया प्रेजेंट इनपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। क्लियर है। अब t इज इक्वल टू 0 से पहले आपने अप्लाई किया, यानी कि हमने पास्ट में इनपुट अप्लाई किया, इनिशियली आपने एनर्जी स्टोर कर दी सिस्टम के अंदर, उससे जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ उसे हमने बोल दिया कि रिस्पॉन्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय द पास्ट इनपुट। अब थोड़ा गौर करें अगर हम इस बात पे, तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहता हूं कि फ्यूचर इनपुट क्या हो गया, जैसे t इज इक्वल टू 0 पर जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ उसकी डिपेंडेंसी है एक ऐसे इनपुट पर जो t इज इक्वल टू 5 पर अप्लाई किया जाएगा। क्या बोल सकते हैं हम ऐसा, यानी कि ऑब्वियसली एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेस द फ्यूचर इनपुट। What exactly we are going to apply the future value of input, how it will be possible to access at the present point of time? So obviously we say non-causal systems are non-physically occurring system. जैसे कई बार non-causal systems के लिए एक word यूज करते हैं वहां पर non-physically occurring system. क्लियर है? तो क्या बोलेंगे हम, एक नोट लिख लेते हैं। causal system का मतलब क्या हो गया, causal system को अदर वर्ड्स में क्या बोला जाता है, फिजिकली अकरिंग सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड, क्या लिखेंगे आप लिख लेंगे ऑल्सो कॉल्ड फिजिकली अकरिंग सिस्टम। इनको फिजिकली अकरिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, नॉन कॉजल को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉजल सिस्टम्स को हम बोलते हैं नॉन फिजिकली अकरिंग सिस्टम। अब ऑब्वियस है कि हम रियल टाइम सिस्टम की बात करें तो it is impossible to make the access of future input at the present point of time. So obviously this is called non-physically occurring system. अरे क्या बोलेंगे इसे, non-physically occurring system. Okay, non-physically occurring system हो गया यहां तक। चलिए अब आगे बात करते हैं। causal systems के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसमें सेकंड पॉइंट हम बात करें, ऐसा सिस्टम
जिसका फ्यूचर बिहेवियर जो है वो क्या है, डिफाइंड है इन द टर्म्स ऑफ अप्लाइड रिस्पॉन्स या अप्लाइड इनपुट वैल्यूज। ओके, और इसके अंदर क्या है, नॉन कॉजल सिस्टम्स में क्या है, आपको फ्यूचर इनपुट को ही वहां पर क्या करना है, अप्लाई करना है या कंसिडर करना है फॉर द जनरेशन ऑफ आउटपुट। तो हम यहां पर इसके बारे में हमने क्या बोला कि फिजिकली अकरिंग सिस्टम है, ये नॉन फिजिकली अकरिंग सिस्टम है। अब मान लीजिए हम अगर नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में बात करें तो नॉन कॉजल सिस्टम को भी हम एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्सेस करा सकते हैं जब हम रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ इनपुट की बात करें। यानी कि इनपुट को जब किस फॉर्म में यूज किया जाए, रिकॉर्डेड फॉर्म में यूज किया जाए, तो हम वहां पर बोल सकते हैं कि ये जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर इनपुट को यूज किया जाए तो जो नॉन कॉजल सिस्टम है वो भी क्या हो सकता है, फिजिकली अकरिंग सिस्टम की कैटेगरी में लाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिएगा, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपको क्रिकेट मैच देखते हैं, ओके, आपने क्रिकेट मैच देखा दिन भर और नेक्स्ट डे आपने उसका जो रीप्ले चलता है वो आप देख रहे हैं। तो अब मान लीजिए कोई बॉलर ने बॉलिंग की और उस पर्टिकुलर बॉल पर बाउंड्री आ गई है ना, 4 रन पड़ गए, तो आपको ये रियल टाइम में आपने इसको ऑब्जर्व किया। तो आपने जब बॉलर ने बॉलिंग की उसी के बाद ही बाउंड्री लगी, यानी कि वहां पर किसी ने शॉट मारा बैट्समैन ने तो बाउंड्री लग गई। ये कब हुआ, जब आपने प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर या पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट जो बॉलर ने इनपुट डाला उससे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। अब इसी को आप रीप्ले में देखें तो रीप्ले में हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट दैट वैल्यू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन दैट बॉल। जैसे बॉलर बॉलिंग करेगा तो आप बोल सकते हैं कि ये बाउंड्री लगने वाली है। सो दैट इज हाउ वी आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूचर इनपुट को भी हम यहां पर क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी कि जो फ्यूचर इनपुट है उसका एक्सेस हो सकता है प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द डेटा को उपलब्ध कराया जाए। यानी कि क्या बोल सकते हैं, यहां पर नॉन कॉजल सिस्टम can also be realized physically if recorded form of the data is available. Recorded form of the data is available. Okay. दूसरा, इसमें हम अब डेफिनेटली हम फ्यूचर वैल्यू को डिटरमाइन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वी कैन मेक सम काइंड ऑफ प्रिडिक्शन। सो वी से दिस इज एंटिसिपेटिंग सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं, एंटिसिपेशन मतलब होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, एंटिसिपेटिंग सिस्टम इसे बोला जाता है। और यहां पर हम बोलते हैं नॉन एंटिसिपेटिंग सिस्टम, नॉन एंटिसिपेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। जो मैंने बोला फ्यूचर इनपुट, पास्ट इनपुट। देखिए मान लीजिए आपने ये कोई समय रेखा यहां पर बनाई, टाइम स्केल अगर हमने ड्रॉ की इस तरह से। ओके, ऑन दिस टाइम स्केल सपोज दिस इज t इज इक्वल टू 0, और यहां से अगर राइट साइड में हम बढ़ते हैं आगे तो जैसे t इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इंफिनिटी, और इधर क्या होगा, सपोज माइनस इंफिनिटी तक, इसी तरह से -1 -2 -3 इस तरह से। अब अगर मान लीजिए आपने कोई आउटपुट है yt, आउटपुट ऑफ द सिस्टम है, और जो इनपुट है सपोज वो xt है। अब इनमें कुछ रिलेशन होगा, इनपुट आउटपुट रिलेशन जो भी है। अब हमने मान लीजिए हमने बोला कि t इज इक्वल टू 0 हमने कंसिडर किया, तो t इज इक्वल टू 0 पर क्या जनरेट होगा, y0 जनरेट होगा। ओके, अब जब y 0 है तो उस समय जो x है वो अगर कहां पर है, 0 पर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि y0 की जो वैल्यू है अगर x 0 पर डिपेंड करती है तो ये है करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट इनपुट। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए इसी सिस्टम के अंदर जो y0 की वैल्यू है वो अगर x -1 पर डिपेंड करती है तो हम इसे बोलते हैं पास्ट इनपुट। तो हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पास्ट इनपुट बोल देते हैं। ओके, अब ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि y0 की जो वैल्यू है वो x
1 पर या x2 पर डिपेंड करती है, x1 पर डिपेंड करती है, तो मैं इसे बोल सकता हूं क्या, फ्यूचर इनपुट। फ्यूचर इनपुट क्लियर है? यानी कि हम ये देख सकते हैं यहां से, अगर मैं y0 की बात कर रहा हूं, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर कहीं y की वैल्यू कुछ भी होगी, वैल्यू में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम यहां पर देख रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि y एट t इज इक्वल टू 0 इज अबाउट दैट लाइन। ओके, तब हमने देखा कि x इज ऑल्सो ऑन दैट लाइन, विच मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द प्रेजेंट इनपुट। अगर y0 की डिपेंडेंसी, आप अपने शब्दों में से लिख लेना, बस समझ लीजिएगा ध्यान से, y0 की डिपेंडेंसी किस पर है, x0 पर है, तो हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट इनपुट पर सिस्टम की डिपेंडेंसी है। अब ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि जो y0 है या t इक्वल टू 0 पर जो y है, उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, x माइनस 1 पर है। यानी कि यहां पर जो इनपुट हमने अप्लाई किया था, x एट t इज इक्वल टू -1, द वैल्यू ऑफ xt एट t इक्वल टू -1 पर इसकी डिपेंडेंसी है। इसका मतलब हो गया कि ये किस पर डिपेंडेंसी है, पास्ट इनपुट पर डिपेंडेंसी है। क्लियर है? अब y0 की डिपेंडेंसी अगर x(1) पर है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, फ्यूचर इनपुट पर है। तो जब ये फ्यूचर इनपुट पर डिपेंडेंसी है, मतलब क्लियर है ये बात, दिस इज द नॉन कॉजल बिहेवियर, या हम पर्टिकुलरली बात करें अगर इसी पर डिपेंडेंसी है तो ये है एंटी कॉजल बिहेवियर। मतलब सिंपलेस्ट वे में हम बात करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी आप टाइम स्केल पर y को लोकेट करें, तो x हमेशा ही अगर उसके लेफ्ट साइड में आता है, टाइम स्केल पर कहां पर आता है, लेफ्ट साइड में आता है, या उसे कोइंसाइड करता है, तो वो सिस्टम कॉजल सिस्टम होगा, क्योंकि वहां पर लेफ्ट साइड में आने वाले सभी इनपुट्स क्या होंगे, पास्ट इनपुट्स होंगे, और जो उसे कोइंसाइड करेगा वो इनपुट क्या होगा, प्रेजेंट इनपुट होगा। ओके, अगर एक भी इनपुट की ऐसी वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आती है जो कि राइट साइड ऑफ दैट पॉइंट है, तो इसका मतलब हो गया कि वो सिस्टम हो गया नॉन कॉजल, या अगर फ्यूचर वैल्यू पर ही डिपेंडेंसी है तो उसे हम बोलेंगे एंटी कॉजल। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, थोड़ा सा और रिलेट करके समझते देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि t इक्वल टू 5 पर जो yt की वैल्यू है, yt एट t इक्वल टू 5, तो ऐसे लिखूंगा मैं इसे y5। अब y5 की वैल्यू की डिपेंडेंसी की 3 पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में आ सकती है कि y5 जो है या तो x5 पर ही डिपेंड करे या x5 से कम पर डिपेंड करे, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, सपोज x4 हो गया या x3 हो गया या x4.9 हो गया या x0 हो गया, x-1 हो गया, जो भी है उस पर डिपेंड करे, या ये x5 से ज्यादा पर डिपेंड करे, या 5 से ज्यादा पर यानी 6 पर डिपेंड करे, 7 पर, 8 पर, 9 पर, जो भी है। ओके, इन 3 पॉसिबिलिटीज के अबाउट ही हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले में अगर मैं देखूं जहां पर x5 है, y5 है, तो मैं इसे बोलूंगा दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज द प्रेजेंट इनपुट। ये है प्रेजेंट इनपुट। ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है पास्ट इनपुट, ये डिफाइन कर रहा है पास्ट इनपुट को, और ये डिफाइन कर रहा है किसको, फ्यूचर इनपुट को। ये किसको डिफाइन कर रहा है, फ्यूचर इनपुट को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है? तो अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम कंक्लूड करते हैं कि जो सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन है, वो रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट पर, पास्ट इनपुट पर, फ्यूचर इनपुट पर। जैसे मान लीजिए कुछ रिलेशंस मैं यहां पे लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा एग्जांपल के लिए कि yt इज इक्वल टू है हमारे पास x ऑफ t प्लस x ऑफ t माइनस 2। ये मान लीजिए कोई रिलेशन है इनपुट xt और आउटपुट yt के बीच में। ओके, अब आपने देखा कि अगर हम t इक्वल टू 0 लिख दें, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मान लीजिए अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं, t इज इक्वल टू 0 लिख दूं, तो आउटपुट देखो क्या आएगा, मैं बोलूंगा y0 इक्वल टू आएगा x0 प्लस x0 माइनस 2। इसको हमने ऐसे लिख दिया, y0 इक्वल टू क्या आएगा, x0 प्लस x ऑफ माइनस 2। तो t इज इक्वल टू 0 पर हमने y को कंसीडर किया है, तो y के रिस्पेक्टिवली जो t इज इक्वल टू 0 पर y है, उसके रिस्पेक्टिवली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये है प्रेजेंट इनपुट। ओके, और इससे मैं बोल सकता हूं ये है पास्ट इनपुट।
ठीक है, यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई यहां पर कि जो yt है उसकी डिपेंडेंसी है किस पर, प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंडेंसी है इसकी, और किस पर है, एंड पास्ट इनपुट पर है। ओके, अभी हमें यहां पर ही नहीं रुकना है, हमें इसे क्या करना होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। किसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कि अब अगर मान लीजिए आपके पास t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके t की वैल्यू प्लस इंफिनिटी तक हम कुछ भी ले लें, t की वैल्यू को हम क्या करें, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक वैल्यूज कंसीडर करते चले जाएं। t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से चलना शुरू किया हमने, कितनी वैल्यूज हैं इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। हम इन सभी वैल्यूज पर चेक करें। अब ऑब्वियस है कि ऐसा तो चेक करना संभव नहीं है कि एक एक करके वैल्यू आप पुट करेंगे, आप थोड़ा सा रियलाइजेशन करेंगे, है ना। हमें जस्ट कंक्लूड करना है बेसिकली कि क्या हो सकता है किस रेंज ऑफ टाइम के लिए, बस इतनी सी बात है। t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक अगर मैं सारे पॉइंट ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अगर मैं यहां पर सारे पॉइंट ले जाकर, यहां से कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, अगर मैं t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके t इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक के सारे पॉइंट इस इक्वेशन, इस रिलेशन में पुट कर देता हूं, और फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ t पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आउटपुट y है उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर है। इसका मतलब है कि वो एक कॉजल सिस्टम है। वो एक ऐसा सिस्टम है, वो एक कॉजल सिस्टम है। बात इतनी समझ में आ गई है, क्लियर हुआ है थोड़ा सा। चलिए अब और थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में जाते हैं। डिटेल क्या मतलब, थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं। देखिए yt इक्वल टू, मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए x ऑफ t/2 ये मैंने कंसीडर किया। क्लियर है, ये रिलेशन है yt और xt में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए मैं आपसे बोलूं कि t इक्वल टू 0 पे बताओ क्या होगा, बताओ t इक्वल टू 0 पे क्या होगा। y0 इक्वल टू आएगा 0.2, क्या होता है 0 होता है x0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अभी यहां पर जो t इज इक्वल टू 0 है उस पर इस x0 यहां पर जनरेट हुआ है y0 के लिए, यानी कि हम ये बोल सकते हैं दिस इज the dependency of response on the present input। ओके, यहां पर ये हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये प्रेजेंट इनपुट पर इसकी डिपेंडेंसी है। t इक्वल टू 1 पर देख लेते हैं क्या होगा। t इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, y1 आएगा। अब यहां पर x कितना आएगा, 1/2। टाइम स्केल पर लोकेट करके देखा करो। अब जैसे t इक्वल टू 1 को हमने लोकेट किया तो y जो होगा वो कहां पर होगा, y1 यहां पर कहीं होगा। देखिए वैल्यू क्या है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम देख रहे हैं टाइम स्केल पर कौन कहां है, यानी कि y जो है वो x के राइट साइड में है कि नहीं ऑलवेज। अगर ऐसा है तो वो सिस्टम क्या होगा, पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अब देखा आपने x.5 कहां पर होगा, यहां पर कहीं रहा होगा 1/2। तो ये मैं बोल सकता हूं दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज द पास्ट इनपुट। ये क्या है दोस्तों, दिस इज पास्ट इनपुट है। ओके, अब मान लीजिए आपने मन किया एक आध वैल्यू और ले ली, आपके पास आजादी है अनंत वैल्यूज को कंसीडर करने की, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज वी कैन कंसीडर हियर, बट आपको फाइनाइट टाइम में ही सॉल्व करना है ना एग्जाम के अंदर। तो ऑब्वियस वी मस्ट हैव टू टेक द वैल्यू सच दैट कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी आ जाए कि एक्चुअली सिस्टम किस तरह से डिपेंडेंट है। चलिए तो y2 इक्वल टू कितना आएगा, यहां से हम देखो x1 देख के क्या ख्याल आया आपको, x1 मतलब ये क्या है, ये भी स्टिल क्या है दोस्तों, दिस इज ऑल्सो द पास्ट इनपुट। ओके, अभी तक पास्ट इनपुट प्रेजेंट इनपुट चल रहा है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं जिंदगी में। देखिए मान लीजिए मैं कंसीडर करूं नेगेटिव टाइम भी अलाउड है, मैंने क्या बोला है t की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। अब मैंने बोला आपसे कि t इक्वल टू -1 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। -1 पे क्या होगा, y ऑफ -1 आएगा, यहां पे कितना आएगा, x ऑफ -1/2 आएगा। x ऑफ -1/2 और y ऑफ -1/2 को अगर आप स्केल पर लोकेट करें कौन कहां पर है,
तो आप देखेंगे कि y ऑफ -1 कहां पर होगा, यहां पर कहीं कोई ना कुछ वैल्यू होगी, बट टाइम स्केल पर यहां पर होगा, ये टाइम स्केल है, ओके। और x ऑफ -1.5 कहां पर होगा, यहां पर, -0.5 कहां पर होगा, यहां पर होगा, x ऑफ -1/2। विद रिस्पेक्ट टू दिस y ऑफ -1, x of -1/2 is in the right side, which means I can say here this is the future input. Now can I conclude one thing from here? I can say this is the point where response of the system depends on the future input. मैंने क्या बोला? Depends on the future along with present and past make the system non-causal. तो आपको ढूंढना पड़ेगा टाइम स्केल पर, आपको क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक की सभी वैल्यूज को स्कैन करके ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सिस्टम जो है वो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है ओनली, या ओनली पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, या ओनली प्रेजेंट पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, या प्रेजेंट पास्ट के साथ फ्यूचर इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंडेंसी है, पास्ट पर डिपेंडेंसी है, फ्यूचर पर डिपेंडेंसी है। सीधी सी बात है कि ये जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है yt इक्वल टू xt/2, ये एक नॉन कॉजल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये? नॉन कॉजल सिस्टम है। बात समझ में आ गई सभी को यहां तक? चलिए अब इस पर एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, दैट एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसका जो नॉन कॉजल कॉजल का सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन, सी सम एग्जांपल्स हियर। वही क्वेश्चन है इसके अंदर, कमेंट ऑन कॉजल, है ना, ये कॉजल है या नॉन कॉजल है, या एक और ऐड कर लो एंटी कॉजल है, क्या है बताना आपको, है ना। कॉजल है, नॉन कॉजल है, एंटी कॉजल है। चलो स्क्रीन को रोक दो और जल्दी से आंसर कर दो इसको, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को। फर्स्ट का आंसर कर लेते हैं। देखो फर्स्ट yt इक्वल टू क्या दिया है, देखो log x ऑफ t -2, यही दिया है, करेक्ट है। चलिए अब यहां पर हमें क्या करना है, t की वैल्यूज को पुट करना है। चलो t की वैल्यू पुट करते हैं। t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, देखो y0 इक्वल टू आएगा log x ऑफ -2, ओके। t इक्वल टू +1 पुट कर दिया, y1 इक्वल टू कितना आएगा, देखो जरा, log ऑफ x 1 -2 यानी कि -1, ओके। t इक्वल टू 2 पुट किया तो कितना आएगा, y2 इज इक्वल टू log ऑफ x 0। t की कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 कंसिडर कर लिया। चलिए तो -1 पे क्या आएगा, देखो y ऑफ -1 इक्वल टू आएगा log x -3। अब इसमें से हम इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें इन सभी वैल्यूज के लिए, चाहे वो t 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, या कोई और तीसरी अलग वैल्यू हम कंसिडर कर लें, इन सभी पर आप देख रहे हैं एक चीज कि ये डिपेंड किस पर कर रहा है, हमेशा पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। देखो ऑलवेज डिपेंडेंसी ऑन व्हाट, पास्ट इनपुट, ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द पास्ट इनपुट। आपके दिमाग में कुछ और t की वैल्यू बची हो तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंटीजर, नॉन इंटीजर, एनी रियल वैल्यू ऑफ t वी कैन कंसिडर। एनी रियल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक जो वैल्यू आपको अच्छी लगे वो कंसिडर करो। अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट मिलता है जहां पर रिस्पॉन्स yt की वैल्यू जो है वो फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड करना शुरू कर देगी, तो हम सिस्टम को बोलेंगे कि वो नॉन कॉजल है। लेकिन मुझे ऐसी कोई वैल्यू इसमें नहीं मिल रही है, सो आई विल से दिस इज नॉन कॉजल सिस्टम। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड एग्जांपल की। क्या दिया है, y ऑफ t इज इक्वल टू दिया है e ऑफ t प्लस 2 x ऑफ t -4, ये दिया ना। yt इक्वल टू दिया है e ऑफ t प्लस 2 x t -4, करेक्ट है इतना, ओके। अब फिर से वही t की वैल्यू सोचते जाओ, लिखते जाओ। चलो भैया t की वैल्यू सोचते हैं, लिखते हैं। t इक्वल टू 0 तो क्या आएगा बताओ, y0 इक्वल टू आएगा e स्क्वायर x -4, ओके। t इक्वल टू 1 तो y1 इक्वल टू क्या आएगा,
3x माइनस 3, t इज इक्वल टू 4, तो y4 इक्वल टू कितना आएगा, e4 x ऑफ 0, ओके। t इक्वल टू -2, y ऑफ -2 क्या आएगा देखो, e टू द पावर 0 x ऑफ कितना हो गया, -6। आप इसमें कोई भी वैल्यू को पुट करते जाएं, आप ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर कि ये पास्ट 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 पास्ट, हमेशा जो रिस्पॉन्स है वो पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। पास्ट का मतलब समझ आ चुका हूं मैं क्या है आपको, कि आप जो भी पॉइंट ऑफ टाइम कंसीडर कर रहे हैं वहां पर y को आप देखें, और y के रिस्पेक्ट में अगर x कहां पर है, लेफ्ट साइड में है तो वो पास्ट इनपुट है, राइट साइड में है x तो वो फ्यूचर इनपुट है, और अगर x कोइंसाइड कर रहा है तो वो प्रेजेंट इनपुट है। लेकिन इसमें आप देखें y को जब t इक्वल टू 0 पर ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी डिपेंडेंसी है x एट t इक्वल टू -4 पर, यानी कि पास्ट इनपुट पर इसकी डिपेंडेंसी है। व्हाट वाज द वैल्यू, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल टू -4 at t equal to -4, that will decide the value of y at t equal to 0। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर मैं t is equal to -4 पर जो वैल्यू अप्लाई करूंगा इनपुट की, वो वैल्यू डिसाइड करती है कि t is equal to 0 पर y की वैल्यू क्या जनरेट होगी। तो यहां से हमें समझ में आता है कि क्या इनमें रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं पास्ट में हमने t इक्वल टू -4 पर कभी पास्ट में ये वैल्यू अप्लाई की, और वो वैल्यू का क्या डिसाइड कर रही है कि t इक्वल टू 0 पर क्या आउटपुट जनरेट हुआ। तो किसको डिसाइड कर रही है, पास्ट इनपुट डिसाइड कर रहा है आउटपुट को। जैसे यहां पर देखें t इज इक्वल टू 0 पर आपने जो इनपुट अप्लाई किया उसे हम क्या बोलेंगे, x0 बोलेंगे। वो जनरेट कर रहा है t इक्वल टू 4 के आउटपुट को, यानी कि इसके रिस्पेक्टिवली, आउटपुट के रिस्पेक्टिवली, हमेशा कहां से देखना है, आउटपुट देखना है, आउटपुट के रिस्पेक्टिवली ये कौन सा इनपुट है, पास्ट इनपुट है। क्लियर है? तो यहां पर सभी में हमने ऑब्जर्व किया कि ये ऑल दीज आर करस्पॉन्डिंग टू द पास्ट इनपुट, ये सब क्या है, पास्ट इनपुट है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं दिस सिस्टम इज नॉन कॉजल सिस्टम। क्लियर है? चलिए अब बात कर लें थर्ड एग्जांपल की। लेट्स सी थर्ड वन, yt इज इक्वल टू क्या दिया है, e to the power t plus 2 xt plus 1, e to the power t plus 2 dot xt plus 1। ओके, अब ये हो गया, देखिए t इक्वल टू 0, तो यहां पर कितना आया, y0 आया, इस तरह से x1 जनरेट हुआ। t इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया 1, तो y1 आया, ये कितना हो गया 3x2। ओके, t इज इक्वल टू आपने कंसिडर किया -1, तो यहां पे कितना आया देखो, y -1 आया, e1 आ गया, x की पावर आ गया, x का फंक्शन आ गया यहां पे कितना 0। अब t की वैल्यू आप कुछ भी कंसिडर करना, 5 कंसिडर कर लिए, तो y5 इक्वल टू कितना आ गया, e टू पावर 7 टाइम्स x ऑफ 6। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ओके, अब आप ध्यान से देखें अगर, तो x1 x2 x0 x6, 0 पर y है, x1 पर है, 1 पर y है, 2 पर है, -1 पर y है, ये 0 पर है, 5 पर y है, ये 6 पर है। यानी कि ये सभी हम बोल सकते हैं कि ये सभी क्या है, फ्यूचर इनपुट्स हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, फ्यूचर इनपुट है रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच वी हैव ऑब्जर्व द y। यानी कि here it is depending on the future input only, that means आप बोल सकते हैं कि ये एंटी कॉजल है। कैसा सिस्टम है ये, एंटी कॉजल सिस्टम है। बात समझ में आ गई इतनी? तो हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, एंटी कॉजल है। आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। ओके, ध्यान से मेरी बात जो मैंने डिस्कशन किया है पूरा उसको सुन लेंगे तो आपको क्लियरली एक एक बात इसमें समझ में आ जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। Okay, so from the next class onwards, we'll discuss the problem based on causal and non-causal systems. Thank you.